हेलो फ्रेंड, आपको ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपको जो पहला दिख रहा है, इसमें क्या है कि आप ये क्वेश्चन और इसके फैक्ट हैं कैसे हैं वो हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, ब्रिटिश ने किस वर्ष भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जैसे सी हो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। आप चाहते हैं संविधान सभा के इंपॉर्टेंट जितनी क्वेश्चन है वो अभी हम देखना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आपको हम सारे फैक्ट के साथ क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन टोटल आपके 15 होंगे। देख रहे हैं, आपको पूरे संविधान सभा के बिल्कुल टोटल क्वेश्चन बेसिक वीडियो के मतलब बेसिक दे दिया है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं संविधान सभा से अभी तक पूछे गए, हमने सारे कवर करा दिए। ठीक है, अब देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका ये वीडियो देखिए सुबह शाम को 4 बजे आता है। ठीक है, समान ज्ञान जीके क्यूज चलता है, जीके प्रैक्टिस है विद एक्सप्लेन, आप समझे, वो हमने आपको जो अभी हाल दिखाया था। टोटल क्वेश्चन आपके 15 होंगे। पार्ट ये 16 है। जीके पढ़ाई पढ़ते हो तो 15 में से 5 का जवाब देकर बताइए, आपका चैलेंज रहेगा। दिख रहा है, और आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर आराम से पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहले में क्या कहा गया है, देखिए पहले में क्या कहा गया है, ब्रिटिश ने किस वर्ष भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया। आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड कर लें, फिर हम इसके फैक्ट के साथ आपको बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर ये तो हम बता ही चुके, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी। अब देख लीजिए इसके क्या फैक्ट हैं वो भी देख लीजिएगा। कि फैक्ट ये है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन से हुआ, क्योंकि संविधान सभा बन कैसे, तो किस मतलब संविधान सभा जो हुआ किस कैबिनेट किसके मिशन से हुआ, तो कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ है। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1940। अब दिसंबर आ गया तो दिसंबर 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर दिवस, ये आप याद रखें। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को। अब ये आ गया कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रस्तावना की बात आई, हमने बताया जो एक चीज आगे आपको लगता है इसको इस बारे में होना चाहिए नॉलेज, तो हम वो पूरा बताएंगे। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया में क्या चलते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया में रुपए तो चलते हैं, ये तो भारत में चलते हैं, वहाँ जो चलता हो वो बताओ। मुद्रा क्या चलती है, सीधी बात ये मुद्रा और वहाँ की राजधानी। ठीक है, ये आपको 2 कमेंट्स में बताने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम मतलब राष्ट्रपति थे, और ये बिहार के गांधी भी कहे जाते थे। संविधान में पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है, तो रूस से ली गई है। अब आपको रूस की राजधानी बताना है और उसकी मुद्रा भी बतानी है। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ये संविधान से इसलिए 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक्स्ट्रा हैं, आपको नॉलेज अच्छी हो जाए इसलिए। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा, जो आपको ऑप्शन है। तो इन्होंने कब स्वीकारा, तो 1940 में स्वीकार लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है कि वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना डिसाइड करें, फिर उसके बाद हम बताते हैं कब मिली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1815 में। अब देखिए, अब हमने क्या बोला, जो क्वेश्चन आएगा उसके ज्यादातर फैक्ट होंगे, और टोटल 70 क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्या है इसके फैक्ट देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ना। नेपोलियन बोनापार्ट को और किस नाम से जाना जाता है, लिटिल कोपरल को के नाम से जाना जाता है, लिटिल कोपरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 को। पतन का कारण क्या था, रूस पर आक्रमण करना। अब रूस आ गया तो रूस की राजधानी और मुद्रा दोनों पता होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप बताएं क्या होगी। ठीक है, नहीं होगी तो इसको आप नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बोल दें सर मुझे नहीं आ रहा, तो हम इसको कल कवर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा होमवर्क आपके लिए भी रहे। सबसे पहले ब्रिटिश को बनिया का देश किसने कहा था, ये चीज है। सबसे पहले ब्रिटेन को बनिया का देश किसने कहा था, नेपोलियन ने। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। लंदन किस नदी किनारे, थेम्स नदी किनारे है, और वहाँ क्या चलते हैं, पाउंड चलते हैं, ये याद रखना, और थेम्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और एक चीज और याद रखना, ब्रिटेन डूबते हुए सूर्य का देश है। क्या है, डूबते हुए सूर्य का, उगते हुए सूर्य का देश जापान है। और भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में उगता, अरुणाचल प्रदेश में। और सूरज में कौन सी किरणें होती है, विटामिन डी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन कहाँ थे, अब इधर आ जाइए।
वाटरलू का युद्ध 1815 हमने इसमें कवर कर लिया था। भारत का नेपोलियन, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? क्या ये विंस्ट स्मिथ ने कहा था? ये थोड़ा इधर मिस्टेक हो गया है, विसेंट स्मिथ, ये थोड़ा मिस्टेक है, स्मिथ थे। ठीक है, इसे याद कर लो, कौन थे? स्मिथ थे। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 में क्या कहा गया है। देखिए 3 क्या है कि बैटरियों में किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन था? 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या कहा गया। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान दोनों मिले हैं? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना डिसाइड करें, फिर हम उसके बाद हाल ही बताते हैं और विद फैक्ट बताएंगे। तो आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। अब आगे मोरारजी देसाई, ठीक है, अब भारत रत्न मिला, सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान को लिख लो, अपना भारत रत्न देखो। ठीक है, भारत रत्न। अब भारत रत्न के बारे में जितने ज़्यादा अभी तक क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं को हमने इसमें कवर किया। देखिए क्या है कि भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया, ये बहुत पूछा जाता है। तो कला में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, विज्ञान में और खेल में और सार्वजनिक सेवाओं में दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न वर्ष में कितनी बार दिया जाता है? सिर्फ एक बार दिया जाता है। भारत रत्न कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति 26 जनवरी को। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 52 में आते हैं। भारत रत्न एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी, ये कितनी? जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। भारत रत्न प्रथम विदेशी नागरिक कौन थी? विदेशी नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार थे। ठीक है, ये आप याद रखें। मरणोपरांत भारत में प्रथम व्यक्ति कौन थे? मतलब मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला था? यहाँ रत्न थोड़ा हो गया, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। भारत रत्न 2015 में किसे मिला? तो अटल बिहारी वाजपेयी को मिला, जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की। भारत रत्न में कितने रुपए होते हैं? कोई रुपए नहीं, ये बहुत पूछा जाता है। कितने रुपए पता ही नहीं होता कितने रुपए, तो कोई भी रुपए नहीं, फैसिलिटी अच्छी मिल जाए। जैसे आप प्लेन से सफर करेंगे तो आपको फ्री मिलेगा। एक पत्ता होता है, उसी में आपका बना होगा, धागे से लगा हुआ भारत रत्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना डिसाइड करें, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए अपना डिसाइड करें। ठीक है, तो कौन होंगे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कहा गया है कि राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना की थी? ये सीधी सी बात है, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएं, फिर इसके बाद हम इसके फैक्ट भी बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका भी ब्रह्म समाज। अब ब्रह्म समाज देखिए, आर्य समाज है, कृष्ण मिशन है, प्रार्थना समाज है, ये सारे समाज की स्थापना और ये सारे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में रहता है, तो इसमें सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए फैक्ट क्या है। देखिए प्रथम समाज के संस्थापक आत्माराम पंडुरंगा थे। ठीक हो गया क्लियर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और देख लीजिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, हो गया ना। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसमें लिए। आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ये क्या है? डिस्टेस एक शहर है, कहाँ? लंदन में है। और लंदन की राजधानी, ये किसकी राजधानी? ब्रिटेन की है। और लंदन किस नदी के? पौंड नदी किनारे है। ठीक है, और ये इसकी यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड है। ठीक है, आपको ये चीजें पहले ही बता चुके, दोबारा बता दी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट बता दिए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर आपका बी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7,
टूथब्रश के ब्रश रेशों बनाने के लिए कौन से फाइबर रेशों का उपयोग किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना डिसाइड कीजिएगा, फिर हम बताते हैं कौन सा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लायलॉन 66, ठीक है, लायलॉन 66 या 66। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना था? क्वेश्चन नंबर ये था आपका 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो आपने डिसाइड किया, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? बी, लोकमान्य तिलक। अब देखिए लोकमान्य तिलक आगे, अब ये नारा दिए और भी नारा दिए, गांधी जी ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया, तो जितने इंपॉर्टेंट नारे थे हमने सारे इसमें आपको कवर करा दिए हैं। देखिए मतलब अगले वीडियो में और करा देंगे कवर। ऐसा है कि एक ये नारे तो बहुत जो पूछे गए उन्हीं को हमने लिया है, समझ रहे हो। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन, ये किसने नारा दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा किसने दिया था? लाला राजपत राय ने दिया था। किसने? लाला राजपत राय ने। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया। ये भी वेदों की ओर लौटो, ये भी पूछा। ये लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने? दयानंद सरस्वती। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। वंदे मातरम किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये आप इसमें पता 2 चीजें आपको क्लियर होगी। अब ये पूछा जाता वंदे मातरम लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये नारा भी एक तरीके का है। देखिए याद कैसे करेंगे? वाह, देखिए वाह में वंदे में आगे वाह है और बंकिम चटर्जी में वाह, यूबी वाली याबी वाली दोनों वाह वाह है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो भूलो, जनगण मन में तो देखो अलग हो जाएगा। जनगण मन के नारा किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ऐसे भी पूछ सकता है जनगण मन किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और देख लीजिए क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लेकिन फिर उन्होंने एक और आई, उन्होंने फिर एक नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन था? बी था। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 9 था। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या कहा गया है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना डिसाइड करें। और ये गांधी जी के गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाए? जे गोखले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके ये 9 थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या कहा गया है कि लाफिंग गैस, जिसे हंसने वाली गैस भी कहते हैं, किस रासायनिक यौगिक का प्रचलित नाम है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना डिसाइड कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम आपको इसका उत्तर बता देंगे, ठीक है। अपना डिसाइड करिए। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या कहा गया है कि सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड कीजिएगा, फिर इसका हम उत्तर अभी बताते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, ठीक है। कहाँ? दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 11 था। क्वेश्चन नंबर देखिए, कुछ फैक्ट जो हमें इंपॉर्टेंट लगते उसी क्वेश्चन के फैक्ट देते, जो अभी तक पूछे गए या आगे पूछे जाएंगे उसी के फैक्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब देखिए टेलीविजन आविष्कार आ गए, तो आविष्कार में जितने अभी तक किए गए ये इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना डिसाइड कीजिए, ठीक है। चलिए बताइए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जे.एल. वियार्ड। अब देखिए आविष्कार आ गए, जितने आविष्कार अभी तक हुए हैं, मतलब हुए तो बहुत हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अभी पूछे गए हैं, हाल ही में जो एग्जाम में पूछे जाते थे, तो वही को हम उन्हीं लोगों को हमने कवर किया है। देखिए क्या है, दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो ने की थी। रेल इंजन की खोज किसने की? जॉर्ज स्टीफंस, रेलवे के पिता कहा जाता है। भाप इंजन की खोज किसने की? जेम्स वॉट ने की थी। डायनामो की खोज किसने? माइकल फैराडे ने की थी। इनके इनाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट ये है कि अगले वीडियो में जो खोज से आएंगे इसके आगे से ले लेंगे, इसलिए धीरे धीरे क्या होगा, आपका ये खोज से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, ऑप्शन नंबर आपका सी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अपना डिसाइड कीजिए, फिर हम इसके उत्तर बताते हैं।
तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 है। कितने हैं, 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नंबर देखिए 13 तो हो गया है, 14 में थोड़ा डिसबैलेंस हो गया ऑप्शन टाइपिंग में, तो इसलिए 14 को इग्नोर करो, सीधे 15 से देखते हैं। ठीक है, 14 को क्या करते हैं, इग्नोर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या कहा गया, पढ़िए। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक के रूप में किसे उल्लेख किया है, डेटेड है, ठीक है, चेक के रूप में किसे उल्लेख किया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना डिसाइड कीजिए, फिर हम बताते हैं। तो किसे किया है, क्रिप्स इंडिया मिशन को किया है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। अब देखिए गांधी जी आ गए, तो गांधी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इनके जितने फैक्ट हैं वो देख लीजिए क्या है। मतलब ज्यादा नहीं, हर बार गांधी जी आएंगे, अगले क्वेश्चन में आएंगे तो थोड़े उसमें ले लेंगे। क्या है कि गांधी जी से जितने क्वेश्चन आते हैं पूरे सिलेबस करा देंगे कंप्लीट। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड के ये प्रधानमंत्री थे। और ये आप याद रखें, इंग्लैंड को क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन कहते हैं। और वहाँ की राजधानी लंदन, वहाँ क्या चलते हैं, पाउंड चलते हैं। रुपए मुद्रा में क्या चलते हैं, पाउंड चलते हैं। चलिए और देखिए, गांधी जी को राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जो अभी क्वेश्चन भी आया था, हमने बताया था, यही गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने गए थे। और देखिए गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, लियो टॉल्स्टॉय थे। गांधी जी की प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917, दूसरा अहमदाबाद 1918 में हुआ था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया, 1942 में चलाया। गांधी जी को गोली किसने मारी थी, नाथूराम गोडसे ने। ये मतलब इंपॉर्टेंट है ज्यादा ही, तो इनको लिए हैं तो बहुत गांधी जी के क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 15 हो गए। क्वेश्चन आपका जो 16 है वो आपके होमवर्क के लिए है। पढ़िए आपका क्या है, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना कमेंट करें आपका उत्तर क्या है। ठीक है, और अपना स्कोर बताएं, आपके कितने नंबर आए हैं 15 में से। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और इसके ये वीडियो शाम को 4 बजे आता है, और इसका पिछला वीडियो जल्दी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।